कितनी जनसंख्या आपके स्मारक कर्मचारियों का है, क्या कहना चाहेंगे, आगे की क्या रणनीति? दरअसल में ये कर्मचारी बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि इसको एक तो वेतन ही बहुत थोड़ा मिलता है और वो भी वेतन अभी तक आ नहीं रहा है और ना भी संभवतः उम्मीद है। अगर वेतन 2-1 दिन में रिलीज ना हुआ तो परिस्थितियां और भी खराब हो जाएंगी, क्योंकि कर्मचारी को जो है बच्चों की फीस और मकान का किराया, आना जाना, राशन पानी, ये सारी चीजें अभी कठिनाई पैदा होना शुरू हो गया है। तो लिहाजा शासन से भी हमारी विनम्र निवेदन है ये कि जो है तत्काल में कर्मचारियों का के खाता में उनका पैसा जो है भेजने का कष्ट करें, वरना स्थितियां जो है बहुत ही दिक्कतमय हो जाएंगी। और हमारी जो मांगे हैं ये जो है सारी चीजें हमारी नियमावली में वर्णित हैं और सारी चीजें हमको नियुक्ति की तारीख से ही मिलना चाहिए था। बोर्ड बैठक में भी हमारे समय समय पर निर्णय हुए, उनको भी आज तक नहीं लागू किया गया। अतः सबसे हमारा शासन से यही निवेदन है कि तत्काल में हमारी सारी मांगों को संज्ञान में लेते हुए तत्काल इनके जो है आदेश निर्गत करने का कष्ट करें। धन्यवाद। पहले तो मैं इंसानियत का धर्म निभाऊं, उसके बाद मुझे कोई हीरा का उपाधि अगर दे रहे तो ये उनका बचपन है। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। साथियों, आज हमारा 23वां दिन है इस अनिश्चितकालीन आंदोलन का, जो निरंतर संघर्ष कर रहा है। और संघर्ष हम लोग किसी भी विषम परिस्थितियों पर तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे शासनादेश निर्गत नहीं हो जाता। उसके लिए कुछ ऊपर वाले की अभी मेहरबानी हुई, बारिश हुई, लेकिन हमारे साथी, हमारे सहयोगी जिन पल्लियों में बैठने का काम किया जाता है, उन्हें पल्लियों को बारिश से बचने का भी काम करते हुए संघर्ष अपना जारी रखा। हमारी उच्च अधिकारियों के द्वारा जो ये तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, मैं स्मारक समिति कर्मचारी भाइयों को संज्ञानित कराना चाहूंगा। किसी भी उच्च अधिकारियों के बहकावे में ना आकर के, जैसा कि उनके द्वारा बताया जाता है, बहुत बिहार प्रबंधक फोन करते हैं, इको गार्डन में काम चालू हो गया, बाद में हमारे पास फोन करते हैं, आदित्य भाई देख लो। इको गार्डन फोन करते हैं, बहुत बिहार में काम चालू हो गया है, भैया हमारे यहाँ भी थोड़ा सा देख लो। कुल मिलाकर के इसी पे भ्रांतियां फैलाई जा रही है। और मैं इस चैनल के माध्यम से और इस मंच के माध्यम से यह भी बताना चाहूंगा कि जिस तरह से उच्च अधिकारियों के द्वारा, चाहे के ऊपर दल के द्वारा बाहर से मजदूरों को ला करके परिक्षेत्रों में काम करवाएंगे, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आप काम करवा के दिखाओ। अगर अब स्मारक समिति कर्मचारी भाइयों की कुर्बानी अगर आप मान रहे हैं, तो हमारा स्मारक कर्मचारी भाई कुर्बानी भी देने के लिए तैयार है। लेकिन हम अपने स्थिति में
किसी को भी अपने घरों में घुसकर झाड़ू पोछा का काम नहीं करने देंगे। हम काम हम खुद करेंगे। हमारी मांगों पर विचार करके शासन निर्णय करते हम काम स्वयं कर लेंगे, क्योंकि उस काम के लिए हम स्वयं नियुक्त हुए हैं। साथियों, उठ जाइए आप लोग। और बारिश हो रही है, इसको जैसा अभी कुछ समय पूर्व आप लोगों ने किया था वही स्थिति आप लोग बना दीजिए, क्योंकि मौसम और पीछे तान लो सब लोग का सहयोग ऊपर वाला भी हमारे इस संघर्ष पर, हमारे कर्ज पर मजबूर होकर के रो पड़ता है, लेकिन हम आप लोग उसका नाम बारिश दे देते हैं। ये बारिश नहीं है, ये ऊपर वाला भी रो पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप लोग अपनी मांगों को लेकर के ऐसे कड़कड़ाते ठंड में एक साथ कंधे से कंधा मिला करके आप लोग यहाँ पर खड़े हैं। लेकिन शासन में बैठे उच्च अधिकारियों के कानों में हमारी मांगों के लिए झूठ तक नहीं दे रहा है। ऐसी कौन सी विषम परिस्थिति आ गई कि आप हमारी आगे नहीं दे सकते हैं? अरे आप नहीं दे सकते हैं तो आप कुर्सी छोड़ दीजिए कि हम आपकी मांगे पूर्ण नहीं करने में सक्षम अधिकारी नहीं है। आप कुर्सी छोड़ दीजिए, कोई दूसरा उच्च अधिकारी आकर के उस कुर्सी में बैठेगा, वो कदम चलाएगा, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल करेगा। और ये हम पिछली बार भी वही कह रहे थे कि LIC जो हमारी न्यू बढ़ाई गई है, ली गई है, उसका पैसा एक साथ काट लिया जाता है 12 महीनों का। हम कोई मजदूर नहीं, पब्लिक सेक्टर से नहीं है, हमारी सैलरी हर महीने आती है, तो आखिर 12 महीनों का पैसा एक दिन काटने का मतलब क्या है? ये भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, क्योंकि गवर्नमेंट को पेमेंट 11 महीने का जो सुरक्षित होता है, 11 महीना, 10 महीना, 9 महीना, तो इनका ब्याज भी हमारी समझ से लाखों में होगा, वो पैसा जाता कहाँ है? क्योंकि अब हिसाब उस पैसे का भी होगा, क्योंकि LIC आपकी जिम्मेदारी है कि वेतन आए तभी हमारा 100 रुपया कटना चाहिए। एक साथ हमारे वेतन से काटना अब हमें स्वीकार नहीं है, क्योंकि इस पैसे का भी दोहन होता है, इसका ब्याज भी मारा जाता है, तो हम आखिर ये पैसा क्यों दे? अगर एक मुश्त ये जाए तो सीधे LIC को ही जाए तब तो ठीक, वरना हमारा पैसा हम एक साथ अब नहीं देंगे। अब हमसे हर महीने किस्त काटी जाए 100 रुपया की, एक साथ नहीं देंगे। जितने भी कमाने के हथकंडे हैं वो सारे अपनाए जा चुके हैं अब तक। हम किसी भी हथकंडे से अनभिज्ञ के नहीं है, क्योंकि कमाई के सोर्स से आप रोज रोज खून लिए जाते हैं। और साथियों, किसी भी स्थिति में हम आप इसी तरह संघर्ष करते रहेंगे और अपनी मांगों का लोहा मनवा कर ही मानेंगे। उसके लिए कोई भी कुर्बानी देने वाली हम देने के लिए तैयार हैं। जितने भी मेरे कर्मचारी भाई सस्पेंड हुए हैं, मैं उनको बाइज्जत बहाली करवा कर वापस करवाऊंगा। ये मेरा वादा है आप लोगों को कि जो दर्द हमारे स्मारक समिति कर्मचारी 13 वर्षों में जिन लोगों को सस्पेंड किया है,
उनका दर्द आप भी एक बार महसूस करके देखो कि वो दर्द होता क्या है। यदि मेरे समस्त कर्मचारी भाइयों का सहयोग निरंतर प्रदान होता रहेगा तो वो दर्द जरूर